गीता के 14वें अध्याय में आइए हम दूसरे श्लोक से आज फिर प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में ज्ञान का निश्चित फल बताया गया है। जो पहले कहा गया था कि अर्जुन मैं तुम्हें वह परम ज्ञान फिर से बताऊंगा जिसको प्राप्त करके जीवन के उपरांत व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अब दूसरे श्लोक में कहा इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्यों ने मेरे साथ साधर्म्य अर्थात एकत्व प्राप्त कर लिया। न तो वो सृष्टि के उद्भव काल में जन्म लेते हैं और फिर न प्रलय काल में व्याकुल होते हैं। मतलब वे जिन्होंने इस ज्ञान को पाकर परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर लिया तो फिर उनके सदा के लिए दुख चिंता पीड़ा समाप्त हो गई और वह वहाँ मिल गए जाकर जहाँ सदा आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, जहाँ चिंता नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, घृणा नहीं और किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। उस परम लक्ष्य में, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जिसकी तलाश में व्यक्ति हमेशा रहता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जहाँ गम ना हो, आंसू ना हो, पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, चिंता भय ना हो, कि तू मुझे ऐसी जगह लेकर चल। तो परम प्रेमी परमात्मा फिर हमें वहाँ लेकर चलता है कि जहाँ तुम्हारी सदा की पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मम साधर्म्यम आगताः, जो मेरे साधर्म्य में आ जाएंगे। वैशेषिक दर्शन में साधर्म्य और वैधर्म्य के संबंध में बहुत सुंदर व्याख्या है। वहां पर समझाया गया कि साधर्म्य क्या होता है और वैधर्म्य क्या होता है। एक जैसी चीजें दिखाई दी जाती हैं जो भी, जिनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं, आकार प्रकार एक जैसा होता, भाव एक जैसे होते हैं, वो जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनके एक जैसा हो जाना और फिर एकत्व बना लेना, उस साधर्म्य को जो भी प्राप्त कर गए, मतलब ये है कि मेरे रंग में रंग जाओ, जिसको कृष्ण ने पहले कहा मन मना भाव, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे विचार वाले हो जाओ, मेरे भाव वाले हो जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ, मेरा रूप धारण कर लो। तो जब तुम मेरे स्वरूप को अपना लोगे, मुझसे एकत्व स्थापित कर लोगे, तब क्या होगा कि जब ये दुनिया बनेगी और जब तक रहेगी और जब ये दुनिया मिट भी जाएगी, तब जो प्रलय अवस्था रहेगी, तो चाहे इस दुनिया में सृष्टि हो या प्रलय हो, प्रलय के समय में चीजें विनाश में जा रही हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब दुनिया चल रही है तब भी तुम जो हर समय सुख दुख में रहते हो, क्योंकि मनुष्य जो है झूला झूल रहा है और झूला झूल रहा है तो ऐसे झूले में बैठा हुआ है जो एक तरफ सुख की तरफ जाता है और फिर दुख पीछे खींच लेता है। आदमी जो है हंसी मुस्कुराहट के साथ उदासी पीड़ा, तो आगे जाता है तो उसे बहुत गर्म ठंडी गर्म हवाएं लग रही हैं झुलसाती हुई, पीछे जाता है तो वहाँ पर उसको शांति मिल रही है, फिर आगे जाएगा तो फिर वहाँ कोई सुख मिलता दिखाई देगा, पीछे जाएगा फिर पीड़ा मिलती जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति झूला झूल रहा है। और ये दो तरह की चीजें दुनिया में रहती हैं, एक
संयोग है, हर एक वियोग है, कुछ मिल रहा है, कुछ छूट रहा है। इसलिए अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो कुछ स्टेशन पीछे छूट रहे हैं, कुछ स्टेशन आपके सामने आ रहे हैं। बचपन देकर आपने किशोर अवस्था प्राप्त की, क्योंकि बचपन छूट गया, किशोर अवस्था आ गई। किशोर अवस्था छोड़ करके आपने यौवन प्राप्त किया, और यौवन भी छोड़ करके फिर आपने अधेड़ अवस्था प्राप्त की। अधेड़ अवस्था भी गई तो बुढ़ापा दे गई, बुढ़ापा दे करके मौत ले ली, मौत आई है तो जन्म दे गई। तो झूला झूल रहे हैं, एक जाएगी, एक चीज आएगी, मिलना, बिछड़ना, पाना, खोना, लेना, देना, सुख दुख, गर्मी सर्दी, धूप छांव, ये सब द्वंद्व इस दुनिया में, इसके बीच में झूला झूलते हैं हम लोग। तो ये जो झूला झूलते झूलते रो भी रहे, हंस भी रहे, एक की उम्मीद में आगे बढ़े, एक चीज छूट गई तो निराश होकर बैठ गए, होगा क्या। बड़े अजीब तरह की स्थिति में जीवन चलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना तो इस दुनिया में ना इस दुनिया के बाद तुम्हें कोई पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम उस परम प्रेम में, आनंद में, सुख में, संतोष में पहुंच जाओगे जिसकी तलाश में तुम हमेशा रहते हो। लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं, दुनिया के उस कोने में जहाँ सताने वाला कोई नहीं होगा, डराने वाला कोई नहीं होगा, अभाव भी नहीं होगा, सुरक्षा की छांव रहेगी, तुम्हें हर पल खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे ऊपर से आनंद की बरसात हो रही होगी। तो दुनिया में कितना भी आप कह लीजिए, आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए नहीं मिलेगा। वही प्रेम देते हुए झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। वो उठाने वाले जो है उठाते भी हैं, गिरा भी देते हैं। जब तक आप उनके साथ में उनका सहारा ले रहे हैं, उठ रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। जैसे आप उनसे आगे बढ़ने लगे वही गिराने लग जाएंगे। पूरी दुनिया में ये खेल चलता रहेगा। तो जहां आप ऐसी कोई मंजिल ढूंढना चाहते हैं जहां पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, दुख ना हो, तो वो स्थान कहाँ हो सकता है? तो सिर्फ भगवान की शरण, जिसका ज्ञान पाकर तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे से एकत्व मिल जाएगा, और उससे क्या होगा? उसका परिणाम होगा सभी दुखों से छूट जाओगे। तो ये लालच नहीं दिया गया, ये बताया कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अब अगला श्लोक देखिए। आगे वो तीसरे श्लोक में फिर समझाने लगे हैं। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव गर्भ का स्थापन करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मम योनिर्महद ब्रह्म, महद ब्रह्म ही वह उत्पत्ति स्थान है जिससे संभव सर्वभूतानाम, जिससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और वह जो महद योनिर्महद ब्रह्म, वो जो कारण उत्पत्ति स्थान है, उसमें बीज डालने वाला तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन मैं करता हूँ, और फिर उसी से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। समझा ये रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, ये सभी की उत्पत्ति इससे होती है, और इसका बीज जो है, इसका जो कारण डालने वाला है, जिस कारण से उत्पत्ति होती है, तो वह मैं हूँ। मेरे कारण ही ये प्रकृति सभी प्राणियों को और सभी प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए
ये पृथ्वी या ये कहना चाहिए प्रकृति तत्पर होती है। और वो कौन सी प्रकृति? कहते हैं महत प्रकृति। महत प्रकृति मतलब मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को फिर से आप समझ लीजिए, मूल प्रकृति ये नहीं है जो ये दुनिया दिखाई दे रही है, ये तो है विकृति। इसे कहते हैं सृष्टि। सृष्टि मतलब जो रची गई। मूल प्रकृति क्या है? जिससे रची गई, जिससे कुछ बनाया गया, वह मूल प्रकृति है। और उससे फिर यह रचना रच दी गई, जिसको हम सृष्टि कहते हैं। और वह मूल प्रकृति होती कैसी है? बोले आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन होती है। कैसे? जैसे आपकी पृथ्वी धूल बनी और धूल जो है और छोटा सा कण बन गई। छोटा सा कण हवा में घुस चला गया, हवा में इतना मिल गया कि धूल के कण आपके हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ आपके श्वास तक में जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं। लेकिन उससे भी कहीं सूक्ष्म अगर कुछ हो सकता है तो मूल प्रकृति उस जगह चली जाती है और वही फिर कण जुड़ते 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 और फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर ये दुनिया बनती है। तो वैसी जो मूल प्रकृति है उसे कहते हैं कि उसमें से फिर बीज डाल करके मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ। तो ये जितने भी जीव जन्म लेते हैं उन्हीं का कारण भी मैं बनता हूँ। इससे फिर यह संसार जो अप्रकट था वो फिर प्रकट हो जाता है, जो छिपा हुआ था वो फिर से प्रकट हो जाता है। तो इस मिट्टी के अंदर जब आप देखते हैं ना, मिट्टी तो फिर भी स्थूल रूप है, तो इसमें जैसे हम बीज डाल देते हैं तो थोड़े समय के बाद में अंकुर ले करके चीज़ें प्रकट हो जाती हैं और उसी के कारण हम लोगों का जीवन चलता है। किसान लोग जो है अपने खेत में बीज बोते हैं और उसी से कहीं गेहूं उग रहा है, कहीं मक्का और कहीं पर चावल, धान। और फिर इतना ही नहीं, वो दालें भी तो उगा रहे हैं आपके लिए। अरहर से लेकर के मूंग, मटर, मोठ, उड़द, मसूर सब उग रहे हैं। और 3-3 महीने में ये सब तैयार होके आ जाते हैं। 6 महीने में आपका अनाज तैयार होके आता है। जो रोटी बनती है आपकी जिस चीज़ से, वो 6 महीने में तैयार होके आती है। और जो आप दाल वगैरह खाते हैं वो 3 महीने में वो जल्दी तैयार हो जाती है। सब्जियां और जल्दी तैयार होके आ जाती हैं आपके सामने। तो ऐसे करके भगवान जो हमें चीज़ें दे रहा है और हम उसका उपयोग करते हुए हर दिन ये खेल देख रहे हैं, बीज बोए जा रहे हैं और उग रहे हैं। ऐसे भगवान जो है एक बीज बोता है और उसी से प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो महत प्रकृति को इस तरह से प्रयोग करता है वह, और उससे चीज़ें प्रकट होती हैं। अब कौन कौन प्रकट होते हैं? बोले उदाहरण के तौर पर बस आप ये समझ लीजिए कि जितने भी जीव हैं, संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों में माना जाता है कुछ जरायुज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ को स्वेदज कहा जाता है और कुछ को उद्भिज कहा जाता है। मतलब कुछ वे हैं जो जरायुज हैं, गर्भ में जो जेर झिल्ली से लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भी जिस झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ होता है गर्भ में, वो भी एक जेर है, तो इसको जरायुज कहेंगे। ऐसे ही घोड़ा, गधा, पशु में ऊंट आदि, गौ आदि, भैंस आदि, हाथी, जिराफ, सब जितने भी हैं जरायुज हैं। इनकी ज़्यादा व्याख्या न करके मोटे तौर से हम लोग समझ लें, कुछ हो गए अंडज जो अंडे से प्रकट होते हैं, तो पक्षी वगैरह जितने भी हैं। कुछ हो गए स्वेदज, पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, जूं मूं इस तरह के जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर कुछ होते हैं उद्भिज, जो फोड़ के जमीन से बाहर निकलते हैं।
वृक्ष आदि कह लीजिए। सिर्फ इतने से ही सारा सब कुछ नहीं हो जाता। बहुत तरह के जीव दुनिया में है। सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान है और उत्पत्ति करता है प्रकृति से। प्रकृति जो मूल प्रकृति है उससे। तो ये तीसरा श्लोक था। अब चौथे श्लोक में हम लोग चलें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी मूल प्रकृति जो माता रूप है उसमें बीज स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। महत प्रकृति को माँ मान लीजिए और समस्त प्रकट रूप जो विश्व है वह है उसका बच्चा, शिशु। और यह मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ संसार जो दिखाई देता है, ये मेरे ही संयोग से, मेरे कारण ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान ही विश्व का पिता है। विश्व पिता जगदीश तो ही सब कुछ है। तो योनियां जितनी भी हैं, चाहे देवताओं की हैं, पितरों की है, मनुष्यों की है, पशु पक्षी की है, कीट पतंग की है, जलचर है, नभचर है, थलचर है, सबकी माता एक प्रकृति और सबका पिता भी एक परमात्मा। मूर्तय का अर्थ यहाँ पर होगा पृथक पृथक शरीर अंग अवयवों के साथ जो भी है। इसलिए कहा सर्वयोनिषु कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, सभी जितने भी संपूर्ण योनियां, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः, जितने भी तरह के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनिरहम, उसमें मैं ही वह ब्रह्म हूँ जो इस समस्त महत योनि बन कर के प्रकृति जो है, जिसके अंदर पिता कारण रूप बीज को देकर संसार में रचना करता है, प्राणियों की रचना होती है, वो पिता मैं ही हूँ। और जो रचना होती है, मतलब ये जो विश्व बन गया, विश्व हो गया शिशु, बच्चा हो गया, तो माँ हो गई प्रकृति और पिता हो गया भगवान, और इन दोनों की संतान हो गई ये दुनिया। इस दुनिया में हम रहते हैं। तो इस दुनिया में जो है तरह तरह के जो भी शरीर बने, तो ऐसे जो सांख्य दर्शन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रकृति महान, महतो अहंकार, अहंकारात वायु, वायुरग्नि, ऐसे करके जो पढ़ा जाता है ना, तो उसका मतलब यही है कि जिसके द्वारा प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति हुई और फिर उसी महत ब्रह्म से भूत मात्र का, प्राणी मात्र का जो कारण बना, तो वह कारण बनने वाला परमात्मा ही है, भगवान ही है जो पिता बनता है। हमारी प्रकृति, मूल प्रकृति वह माँ है, और जो जन्म ले रहा है, जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, जन्म लेने वाला जो संसार है, वही भगवान की संतान है। तो इसलिए एक तरीका ये भी है कि जब भगवान को हम अपने अंदर ध्यान करते हैं, तो उसको हम याद करते हैं, उससे अपने को जोड़ते हैं। लेकिन अगर उसको खुश करना है तो कहते हैं कि जैसे किसी के बच्चे के प्रति प्यार जताएं आप, तो माता पिता भी खुश होते हैं। ऐसे अगर भगवान के बच्चे प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें हम लोग और उनका साथ दें, तो उसका परिणाम ये होता है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक तरफ साधना और दूसरी तरफ सेवा, यही एकमात्र मार्ग है। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग।
हम लोगों ने ये सुना था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति माँ है और पिता मैं हूँ, और जिससे ये इन दोनों के साथ संयोग से जो रचना दुनिया में बनती है वह संतान के रूप में ये विश्व बनता है, और इस विश्व में फिर तुम रहते हो। ये विश्व तुम्हारे रहने का स्थान है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीवात्मा को बांध लेती हैं, जिनके कारण बंधन में आकर सुख दुख भोगने वाला जीव बन जाता है। तो सुख दुख भोगने का कारण क्या है, उस सब के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्जुन को संबोधन दिया है महाबाहो, लंबी भुजा वाले अर्जुन। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम, ये तीन गुण इस देहिनम अव्ययम अविनाशी आत्मा को देहे निबध्नन्ति, शरीर के अंदर बांध लेते हैं। कौन? बताया गया कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, सत्व रज और तम, तीन गुण। ये जो कभी नहीं मरता, सदा रहने वाला ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, इसको शरीर से तीनों गुण ऐसे बांध देते हैं कि बस ये इसी मोह ममता में और इनके खेल में फंस जाता है और फिर तरह तरह के कर्म करता है। तो वो तीन गुण जो हैं उनमें एक को कहा गया सत्व गुण, उत्तम गुण है। दूसरा रजोगुण है, इसको मध्यम माना गया। तीसरा है तमोगुण, इसको निकृष्ट माना गया। जीवात्मा में ये आसक्ति को जन्म देते हैं और उसे भ्रमित कर देते हैं, और ये सभी के सभी शरीर के अंदर से ही प्रकट होते हैं। मजे की बात ये हर पल प्रकट हो रहे होते हैं, और सारे प्रकट होते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है। कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, बस ये लगातार लहरें उठ रही होती हैं। दो तरह की लहरें तो समुद्र में उठती हैं, यहाँ तो तीन लहरें उठती हैं। कभी सत्व की लहर आएगी, कभी रज की लहर आएगी, कभी तम की। जिसकी जो लहर आई अंदर, उसका प्रभाव शरीर के अंदर रहता है, और फिर उसके अनुसार प्रकृति के गुणों और शरीर के साथ जब आत्मा की एक रूपता होती है तो फिर वो बंधन में आ जाता है। और जब वह परमात्मा में के प्रति एक रूपता बनाता जाता है तब बंधन मुक्त होता है और इन सभी चीज़ों से ऊपर उठता है। परमात्मा में एक रूपता करने तक की जो अवधि है, तब तक व्यक्ति दुनिया में रहेगा शरीर में बंधा हुआ, तो जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि जो द्वंद्व हैं वो सब के सब को भोगता ही रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो एक रूपता परमात्मा से बनाएं, और फिर इनमें साक्षी भाव से देखते हुए देह के अंदर उठते हुए इन प्रभावों से हम मुक्त हो करके जिएं, इन्हें समझ करके जिएं। इन गुणों का ज्ञान और क्रियाकलाप का ज्ञान जानना बहुत ही आवश्यक है कि तीनों गुण किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं। तो बताया गया है कि सत्व रज तम तीन गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को देह से बांध लेते हैं। ऐसा बांध लेते हैं कि फिर हम लोगों को
तीन तरह के प्रभाव शरीर में, हमारे मन में लगातार होते हैं और उसी के अनुसार फिर विचार उठ रहे होते हैं। मजा ये भी है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह का प्रभाव रहता है। जैसे सवेरे के समय में जो सत्व गुण का प्रभाव रहता है और रात में तामसिकता का। सत्व गुण जगाने का काम करेगा और तमोगुण जो सुलाने का काम करेगा। रजोगुण जो है वो कर्म में लगाएगा। इसलिए दोपहर में रजोगुण का बड़ा तेज प्रभाव रहता है। उस समय आदमी एक्शन में होता है, एक्शन में होता है, गतिशील होता है, तो उसी के कारण हमारे से कर्म होते हैं। तीनों की जरूरत तो हमको है जीवन जीने के लिए, लेकिन फिर ये जब ज्यादा प्रभाव डालते हैं उसी के अनुरूप फिर हमारे कर्म भी होने लग जाते हैं। तो अगला श्लोक फिर देखते हैं हम लोग। छठे श्लोक में फिर कहा गया, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इसमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण, निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम और ये प्रकाशशील होने के कारण, अनामयम सुख और स्वास्थ्य कर है। सार क्या हुआ? बताया गया कि हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण क्या है? निर्मल गुण वाला है और प्रकाशशील भी है, रोशनी वाला है। अनामयम और ये सुख स्वास्थ्य कर है। इसको कहा जाना चाहिए उपद्रव रहित है। ये जो है उपद्रव पैदा नहीं करता। लेकिन सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ, यह सुख और ज्ञान के संग से बांध लेता है व्यक्ति को। इसमें भी एक कमी है। तब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बताया गया कि ये जो सत्व गुण है, इससे पहले बताया कि शरीर के अंदर तीन गुण प्रकट होते हैं प्रकृति के, और वो शरीर के साथ जीवात्मा को बांध लेते हैं। हम जैसे रस्सी से बंध गए हैं ऐसे बंध जाते हैं। अब तीनों गुण कैसे हैं इनके संबंध में बता रहे हैं कि सबसे पहले तुम ये जान लो सत्व गुण कैसा है। तो बताया गया सत्व गुण जो है वो निर्मल है। निर्मल कैसे? स्फटिक जैसे होता है। निर्मल भी है, स्वच्छ है, और इसके अंदर एक विशेष बात और है कि यह प्रकाशशील है, रोशनी वाला है, और अनामयम उपद्रव रहित है, मतलब शांति देने वाला है। ये गुण है इसमें। निर्मल होने के कारण यह स्वच्छ भी है, प्रकाश में है, आत्म चैतन्य को प्रतिबिंबित करने में सहयोगी है। निर्मल होने के कारण हमारा आत्म चैतन्य इसी सत्व गुण में प्रतिबिंबित होता है। जब आप सात्विक होते हैं तो आपको अपने आप की समझ आती है, तो ये गुण इसमें है। और दूसरा गुण इसमें क्या है? प्रकाशमय है, चैतन्यता को ये हमारी प्रकाशित करने में सहयोगी है। अनामय है, उपद्रव नहीं उत्पन्न करता, शांति देता है, दोष रहित है। ये अनामय दोष रहित है, स्वास्थ्य कर है। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीव को बांध देता है, क्योंकि इसमें एक कमी है। वो क्या? इसके कारण व्यक्ति को सुख, इसके कारण व्यक्ति को श्रेष्ठता आती है, तो साथ में श्रेष्ठता का अहंकार भी आता है। श्रेष्ठता का अहंकार व्यक्ति को बांधता है। जैसे सोने की जंजीर प्यारी लगती है, तो प्यारी जंजीर में बंध गए हम लोग,
तो निर्मल निर्दोष प्रकाश ज्ञान देने वाला, सुखदायी, शांतिप्रद, लोभ तृष्णा से दूर, क्षमा दया करुणा देवत्व से भरा हुआ, निष्कामता वाला गुण रखता है सतोगुण। पर इसमें एक ही कमी है, जब व्यक्ति कहता है मैं बड़ा क्षमाशील, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा ही करुणा वाला इंसान हूँ, तो यहाँ जैसे जैसे मैं आती है वह मैं जो है सुख संगेन बदनाती, अपने आदमी को सुख महसूस कराता हुआ आदमी, मैं ये हो गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, बस यहाँ अहम तत्व आ जाता है तो वो तत्व दिखाई नहीं देता। मैं तो बड़ा विनम्र आदमी, मैं तो बड़ा विनम्र विनयशील शिष्ट व्यक्ति हूँ, तो ऐसे व्यक्ति बोल रहा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कुरेद दिया जाए और थोड़ी देर के बाद में उस शिष्ट की अशिष्टता शुरू हो जाती है, उस विनम्र के अंदर की उद्दंडता प्रकट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति को बांधता है। लेकिन फिर भी ये श्रेष्ठ है, ये उत्तम है। लेकिन दूसरा गुण आप देख लीजिए, रजोगुण। रजोगुण का बंधन कैसा? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला जो रजोगुण है उसको तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। तन निबनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। देहिनम मतलब इस जीवात्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। ध्यान रखें कि जो सतोगुण है वो व्यक्ति को इतना कर्म में प्रेरित नहीं करता, कर्म में प्रेरित करता है रजोगुण। रजोगुण रागात्मक है। जब अंतःकरण में रजोगुण का प्रभाव आता है तब मन में तरह तरह के उद्वेग उठते हैं। इससे व्यक्ति के अंदर हठ जागती है, कामना जागती है, तृष्णा जागती है, संग आदि जागृत होते हैं। तृष्णा और संग जो है वो व्यक्ति को फिर ऐसे प्रभावित करते हैं, इसको पहले और समझ लीजिए। तृष्णा मतलब प्यास, तृषा, तृष्णा, प्यास, ये एक ही जैसे शब्द हैं। विषय भोग की इच्छा तृष्णा कहलाती है। विषय भोग की इच्छा को जब तृष्णा कहा जाता है तो उसको इच्छा भी नहीं कहते, उसको कहते हैं पिपासा, प्यास का जाग जाना। ये एक ऐसी प्यास है जो जल की ओर भागते हुए प्राणियों की तरह से हमारे अंदर जागृत हो जाए तो व्यक्ति को व्याकुल कर देती है। ध्यान रख लीजिए, अन्न की भूख लगे व्यक्ति को तो इतनी बेचैन नहीं करती है, लेकिन पानी की प्यास लग जाए वो छटपटाहट पैदा कर देती है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये बड़ा ही दुष्ट मनोविवेग है, जिसके जागृत होते ही व्यक्ति के अंदर छटपटाहट जागती है विषय वासनाओं की, और फिर व्यक्ति को ये व्याकुल कर देती है। ये इसका दोष है। ये ज्वालामुखी के लावे की तरह विस्फोटक और दाहक है, जो कर्माशक्ति से बांधता है, व्यक्ति से क्या क्या चीजें कराता है। इसमें किसी वस्तु के पाने की प्यास जाग जाए तो लोभ जागता है, और लोभ जाग जाए तो कभी ना पूरा होने वाला दुर्गुण जो कभी भी पूरा नहीं होता। मतलब क्रोध व्यक्ति के अंदर जाग जाए तो किसी जगह तो जाके खत्म हो जाएगा। काम विकार जाग जाए वो भी कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाएगा। लोभ व्यक्ति के अंदर जाग जाए, जितना भी उसे दुनिया की चीजें दे दी जाए वो कम नजर आएंगे।
इसलिए लोभी लोग जो है, जितना जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, उतने ही ज़्यादा कंजूस होते जाते हैं। जिनके पास बहुत कम है वो बेचारों का दिल बड़ा है, उनके पास थोड़ा है, थोड़े में से भी वो थोड़ा उठा करके देने के लिए सहयोगी बनेंगे। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा लालच, इतना बड़ा लोभ, बंदरिया जैसे अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, ऐसे वो उस धन को छाती से लगा के रखते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। और वहाँ देना चाहते हैं जहाँ बदले में ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद हो, किसी लालच में ही देना चाहते हैं। थोड़ा दे करके बड़ा लालच पा लेना चाहते हैं। इसलिए लोभ को भी उत्पन्न करने वाला ये रजोगुण है, काम क्रोध आदि को उत्पन्न करने वाला। इस गुण से राग उत्पन्न होता है। राग मतलब अत्यधिक आसक्ति का जाग जाना। यह बीज संग उत्पन्न करता है, मतलब ऐसा संग का बीज पैदा कर देगा कि जिससे जो है एक अनवरत चलने वाला क्रम शुरू हो जाता है। जैसे बीज बो, वृक्ष पैदा होगा, उसके अंदर से फिर बीज निकल आएंगे, फिर कितने सारे बीज होंगे, बहुत सारे वृक्ष बनेंगे, फिर उससे फिर एक जंगल बन जाएगा। ऐसे एक बार ये शुरू हो गया तो एक जंगल पैदा कर दे तुम्हारे अंदर और उसमें भटका दे, ऐसी चीज है। तो इच्छा तृष्णा से भरा रहता है मनुष्य जब रजोगुण से युक्त होता है। गतिशीलता आकांक्षा का प्रतीक है, कर्म में प्रेरित करता है। राजसिक व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, लोभी और व्याकुल बना रहता है और कामनाएं उसकी कई गुना निरंतर बढ़ती रहती हैं। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर विवेक शक्ति की कमी रहती है, बुद्धि दर्प के अंधकार में छिप जाती है। दर्प मतलब घमंड करना और झूठा दिखावा करना। सुख, सत्ता, सत्कार, साधन, सुविधा, सुरक्षा, संपत्ति, स्वामित्व, सिंहासन की अंधी दौड़, ऐसी सब चीज़ों में व्यक्ति फंसता जाता है और इतने की जरूरत भी नहीं जितने के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, खबरदार नहीं है मनुष्य। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। कोई भी आदमी सावधान नहीं है, 100 वर्षों तक का सामान इकट्ठा कर रखा है और एक पल का भी ये पता नहीं कि जी पाएगा नहीं जी पाएगा, तो एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं हम लोग। तो इससे जो है कर्म में व्यस्तता, जीवन, धन, पद, प्रतिष्ठा अर्जन करने में, उसका रक्षण करने में और कोई छीन ना ले, इस भय में व्यक्ति हर समय कंपित रहता है। रजोगुण जो है व्यक्ति को गतिशील किए रहता है और इन तीनों के 3 रंग माने गए। सत्व गुण को कहा गया श्वेत रंग है, रजोगुण को कहा गया लाल रंग है और तमोगुण को कहा गया कृष्ण वर्ण काला रंग। तो ये 3 रंगों वाले 3 गुण हैं। और तमोगुण जो है वो क्योंकि रात्रि में ज्यादा प्रभावित करता है तो तम पैदा करता है, अंधेरा पैदा करता है, अंधेरा काला होता है। और वो काला जो है उसका अपना एक जादू है, जादूगर काले कपड़े का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, तो सुला देने का काम करता है। रजोगुण लाल है, ये दौड़ाने का काम करता है। तो पहले पांडवों की जो सेना थी ना, वो लाल रंग जो है वो ड्रेस उनकी लाल रंग की थी। जैसे अपने यहाँ जो है तारघर, ये टेलीग्राम वगैरह का जो पोस्ट ऑफिस वालों का जो रंग रखा गया था, और जैसे हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रंग जो है लाल रखा गया था, तो उसका मतलब होता गतिशीलता, जो चलता रहे। लाल रंग जो है उसको महत्व दिया गया। जहाँ सफ़ेद रंग है वहाँ शांति का रंग है, इसलिए जब भी झगड़े शांत करने हो तो सफ़ेद झंडा ही खड़ा किया जाता है। तो ये 3 रंगों का प्रभाव, 3 गुणों का प्रभाव जीवन में चलता है। तो आगे हम लोग फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे।
अगले क्रम में फिर कल।